हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 2 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि क्वेश्चन नंबर 67 एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ऑप्शन नंबर ए 6 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 8 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 5 अरब हेक्टेयर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था। ऑप्शन नंबर ए 25%, ऑप्शन नंबर बी 19.27%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 60.60%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 19.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 19.27, ऑप्शन नंबर सी 21.23, ऑप्शन नंबर डी 20.60। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 21.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 22.5%, ऑप्शन नंबर सी 33.3%, ऑप्शन नंबर डी 40%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 सुंदरवन है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। ऑप्शन नंबर ए 75%, ऑप्शन नंबर बी 80.05%, ऑप्शन नंबर सी 90.03%, ऑप्शन नंबर डी 60.11%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी 60.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी केरल में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन नंबर ए 15%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 7%। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78।
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्गों में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और ऑप्शन नंबर सी कोणधारी वन और ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी शुष्क वन, ऑप्शन नंबर सी पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, साल किस वन का वृक्ष है? ऑप्शन नंबर ए शुष्क, ऑप्शन नंबर बी पतझड़, ऑप्शन नंबर सी सदाबहार और ऑप्शन नंबर डी डेल्टाई। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वन, ऑप्शन नंबर बी सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सी पतझड़ वन, ऑप्शन नंबर डी शुष्क वन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 1951 से लेके 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 30,000, ऑप्शन नंबर बी 26,200, ऑप्शन नंबर सी 25,200, ऑप्शन नंबर डी 35,500। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 26,200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 84, इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों में विनाश का कारण नहीं? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का होना, ऑप्शन नंबर सी व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी पशुचारण एवं लकड़ी कटाई। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, टैक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया में, ऑप्शन नंबर बी एड्स में, ऑप्शन नंबर सी कैंसर में, ऑप्शन नंबर डी टीबी में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर तो सी यानी ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कुनैन किस रोग की दवा है? ऑप्शन नंबर ए दमा, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी पेचिस। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका से, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका से, ऑप्शन नंबर सी नेपाल से, ऑप्शन नंबर डी भारत से। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए चीता, ऑप्शन नंबर बी हनुमान, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी पति, ऑप्शन नंबर सी मछलियाँ, ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई है? ऑप्शन नंबर ए रेड डाटा बुक, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन डाटा बुक, ऑप्शन नंबर सी गुलाबी डाटा बुक। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, संविधान की धारा 21 का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी मृदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी खनिज संपदा संरक्षण।
चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान की धारा 51 जी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, जल संसाधन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, मृदा संसाधन संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, असम। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल। ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी, व्हेल। ऑप्शन नंबर डी, कछुआ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गैंडा। ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर डी, सी, हिरन। ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मुरैना, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, नमदफा, अरुणाचल प्रदेश। और ऑप्शन नंबर डी, कार्बेट, उत्तराखंड। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुरैना, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 102, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन नंबर ए, कबूतर। ऑप्शन नंबर बी, हंस। ऑप्शन नंबर सी, मोर। ऑप्शन नंबर डी, तोता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन नंबर ए, बाघ। ऑप्शन नंबर बी, हिरन। ऑप्शन नंबर सी, शेर। ऑप्शन नंबर डी, हाथी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, भारत में बाज परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, 1970। ऑप्शन नंबर बी, 1972। ऑप्शन नंबर सी, 1973। ऑप्शन नंबर डी, 1975। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन नंबर ए, मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी, संदीप पांडे। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है?
ऑप्शन नंबर ए पशु, ऑप्शन नंबर बी वन, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी नदियाँ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 150, ऑप्शन नंबर डी 200। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 100। कितना? लगभग 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी चूना पत्थर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीज, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी टीन, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी अवसादी, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अवसादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए नवीकरण योग्य, ऑप्शन नंबर बी प्रवाह, ऑप्शन नंबर सी जैव, ऑप्शन नंबर डी अनवीकरण योग्य। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नवीकरण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी लाइमोनाइट। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नांकित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी गोवा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 20%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, नोवा मुंडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 122, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123,
इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी पारादीप, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? देखिए 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5 किलो, ऑप्शन नंबर बी 10 किलो, ऑप्शन नंबर सी 15 किलो, ऑप्शन नंबर डी 20 किलो। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 10 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए बैटरी निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी उद्योग में, ऑप्शन नंबर सी माचिस उद्योग में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। पीतल बनाया जाता है तांबे से, ऑप्शन नंबर बी जस्ते से, ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता दोनों से, ऑप्शन नंबर डी तांबा जस्ता और टीन से। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा और जस्ता दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 131। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर सी 150 करोड़ टन और ऑप्शन नंबर डी 175 करोड़ टन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 125 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी अभ्रक, ऑप्शन नंबर डी लौह अयस्क। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 90%। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 134। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर डी तांबा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी लोहा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 136। इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए 2019 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी विद्युत गैस विद्युत, ऑप्शन नंबर डी कोयला। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 137। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी विद्युत, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। कोयला है ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी जैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए बायोगैस, ऑप्शन नंबर बी ज्वारीय गैस, ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर बी सूर्य किरण, ऑप्शन नंबर सी कोयला और ऑप्शन नंबर डी जल। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 141। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? देखिए 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बी से बोर्ड एम से मॉडल। यानी ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 142। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी जल विद्युत। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 80%, ऑप्शन नंबर बी 90%, ऑप्शन नंबर सी 94%, ऑप्शन नंबर डी 98%। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 20,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 20 लाख वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? देखिए 2018 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी पीट, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी बिटुमिनस। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 146। सबसे घटिया कोयला है। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर बी बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर सी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर डी पीट। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 147। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 148। कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 149। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 150। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी परतदार, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी परतदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 151। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी असम में और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी जल शक्ति, ऑप्शन नंबर सी अणु शक्ति, ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 153। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन नंबर बी तेल शोधक कारखाना हेतु और ऑप्शन नंबर सी खनिज तेल हेतु, ऑप्शन नंबर डी परमाणु शक्ति हेतु। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी खनिज तेल हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 154। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी बरौनी, ऑप्शन नंबर सी डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 155।
भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? ऑप्शन नंबर ए 72 लाख टन। ऑप्शन नंबर बी 7 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ टन। ऑप्शन नंबर डी 9 करोड़ टन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3 करोड़ टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी कोयला। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद बांध से। ऑप्शन नंबर बी कुंड बांध से। ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल बांध से। ऑप्शन नंबर डी नरौरा बांध से। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाखड़ा नांगल बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन नंबर बी नर्मदा घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी रिहंद परियोजना। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी यानी दामोदर घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा। ऑप्शन नंबर बी गंडक। ऑप्शन नंबर सी कोसी। ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड। ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा नांगल और ऑप्शन नंबर सी चंबल। ऑप्शन नंबर डी कोसी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी। ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए बिहार। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महानदी। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी कावेरी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। हीराकुंड बांध है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिहार में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। चलिए ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। भारत में सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन नंबर ए रिहंद बांध। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर डी नरौरा बांध। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर डी टेहरी बांध। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है?
ऑप्शन नंबर ए डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी झरिया, ऑप्शन नंबर सी घाटशिला, ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी थोरियम, ऑप्शन नंबर डी सोना। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। तो 172 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ऑप्शन नंबर बी नरौरा, ऑप्शन नंबर सी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप सागर। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर सी नरौरा, ऑप्शन नंबर डी कैगा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी बरौनी, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर और ऑप्शन नंबर डी कटिहार। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए मानव निर्मित, ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी जैव। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर बी अजैव, ऑप्शन नंबर सी मानवकृत, ऑप्शन नंबर डी जैव। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी में, ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खंबात की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? ऑप्शन नंबर ए कामों में, ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक कामों में, ऑप्शन नंबर सी उद्योगों में और ऑप्शन नंबर डी कृषि कामों में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उद्योगों में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।